गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक चैप्टर फर्स्ट का एनपीओ का सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन मैच करते रहिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब 2018 के 31 मार्च तक का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या होता है? तो डेबिट साइड मेरा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और क्रेडिट साइड मेरा इनकम होता है। ठीक है, देखिए, जितना भी खर्चा हुआ उसको हम लोग डेबिट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, जितना भी पैसा आया उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, आया मतलब रिसिप्ट। ठीक है, तो देखिए, कैश तो मेरा एसेट है, तो इसमें एसेट लेते नहीं, इनकम लेते हैं। ठीक है, तो इनकम में देखिए डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन 6000, तो डोनेशन 6000 लिख देंगे। देखिए, डोनेशन 6000। ठीक है, फिर देखिए सब्सक्रिप्शन 10,000, सब्सक्रिप्शन 10,000, तो सब्सक्रिप्शन 10,000 लिख देंगे। देखिए, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट 75 रुपया। देखिए, इंटरेस्ट 75 रुपया, तो इंटरेस्ट को भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड देखिए, जितना पैसा गया। देखिए, सैलरी 2600, तो देखिए सैलरी 2600। ठीक है, फिर देखिए रेंट 1200 पे किए, तो रेंट 1200 पे किए, ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग में 300, तो देखिए प्रिंटिंग में 300। ठीक है, फिर देखिए पोस्टेज में 100, पोस्टेज में 100। ठीक है, फिर देखिए एडवर्टीजमेंट में 250, तो देखिए एडवर्टीजमेंट में 250। देखिए, यहाँ पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजेसी को छोड़े हैं, क्योंकि लेजेसी हमारा लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेजेसी ना तो मेरा इनकम है, ना ही एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और पेमेंट साइड में मैंने इन्वेस्टमेंट को छोड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा। तो इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, देखिए इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही होगा मेरा सरप्लस। ठीक है, इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा सरप्लस हो जाएगा 11,625। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में फिर से वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। तो वही काम करेंगे, जितना भी खर्चा हुआ डेबिट साइड और जितना भी पैसा आया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड यानी प्राप्ति या रिसिप्ट साइड। ठीक है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन से 22,500, देखिए सब्सक्रिप्शन से 22,500, देखिए सब्सक्रिप्शन 22,500। ठीक है, फिर देखिए इंट्रांस फीस से 1250, देखिए इंट्रांस फीस से 1250। ठीक है, फिर देखिए डोनेशन से 2500, देखिए डोनेशन से 2500। जब तक डोनेशन के बारे में कुछ स्पेशली ना बोला जाए, हम लोग इसे सिर्फ इनकम ही ट्रीट करेंगे। अगर किसी खास पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाए तब हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, फिर देखिए हॉल के रेंट से आया 750 रुपया, हॉल के रेंट से आया 750 रुपया। ठीक है, चलिए अब पेमेंट साइड देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सैलरी पे किए 1500 रुपया, तो देखिए सैलरी पे किए 1500 रुपया। ठीक है, फिर देखिए रेंट पे किए 800, तो रेंट पे किए 800। देखिए फिर इलेक्ट्रिसिटी पे किए 3500, इलेक्ट्रिसिटी पे किए 3500। ठीक है, फिर देखिए टैक्स पे किए 1700, तो देखिए टैक्स पे किए 1700। फिर चलिए आगे, फिर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380, फिर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380। फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस 920, सन्ड्री एक्सपेंसेस 920। देखिए इसमें मैंने छोड़ा है बुक परचेज, बॉन्ड परचेज और डिपॉजिट विथ बैंक। ठीक है, ये सब मेरा एसेट है। एसेट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे फाइनल अकाउंट में आप लोग एसेट को पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, वैसे ही
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट नहीं दिखाते, ना ही उसका बेचना खरीदना दिखाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर और इनकम, खर्चा और जो भी मेरा आय आता है, पैसा आता है, सिर्फ उसी को दिखाते हैं। फिर दोनों का यहाँ पे सम करेंगे टोटल, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा, ठीक है। और इसी दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का, वही मेरा सरप्लस आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इसमें भी मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से वही बात, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, ठीक है। तो देखिए इनकम में क्या क्या है। इनकम में मेरा डोनेशन है 6,000, डोनेशन है 6,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, फिर से देखिए सब्सक्रिप्शन 12,000, सब्सक्रिप्शन 12,000। फिर से देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1500, इंटरेस्ट 1500। देखिए इसमें लेजिसी हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ नोट लेजिसी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड डोनेशन एज रेवेन्यू। डोनेशन को रेवेन्यू की तरह, मतलब डोनेशन को इनकम की तरह ट्रीट करना है और लेजिसी को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। तो जैसे लाइबिलिटी या ऐसे ट्रीट करेंगे वो बैलेंस शीट का पार्ट है, जिसे इनकम या एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे वह इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। इसलिए डोनेशन को इसमें लिखे हैं लेकिन लेजिसी को नहीं लिखे। अब देखिए पेमेंट साइड, तो सैलरी पे की है 4,000, ठीक है। रेंट पे की है 2500, ठीक है। प्रिंटिंग पे की है 500, ठीक है। पोस्टेज पे की है 200, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पे की है 1800, ठीक है। अब फिर टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड इतना आएगा और डेबिट साइड इतना आएगा, ठीक है। फिर इस दोनों का डिफरेंस जो लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो मेरा आंसर आएगा सरप्लस, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। सारा क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा है। मेरा बेसिक वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताया है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए रिसिप्ट साइड, डोनेशन 10,000, ठीक है। डोनेशन 10,000 है। देखिए डोनेशन 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 के बारे में एक लाइन लिखा गया है, जो मैनेजिंग कमेटी डिसाइड किया कि डोनेशन 50% इनकम माना जाएगा और 50% उसे कैपिटल नेचर का माना जाएगा, मतलब कैपिटल यानी बैलेंस शीट नेचर का माना जाएगा, ठीक है। तो डोनेशन 8,000 है, सॉरी डोनेशन 10,000 है। 10,000 में 50% हो गया, जिसे कैपिटल मानना है तो वो बैलेंस शीट का है। देखिए डोनेशन 50,000 है, तो 50% कैपिटल मानना है और 50% हमें इनकम मानना है। तो 50% जिसे इनकम मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 50% और 50% बैलेंस शीट में। तो देखिए 10,000 का 50% यानी 5,000 डोनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। फिर देखिए सब्सक्रिप्शन 30,000, देखिए सब्सक्रिप्शन 30,000, ठीक है। फिर देखिए लेजिसी, लेजिसी के बारे में बोला है, एज लेजिसी को भी 50% कैपिटल मानना है और 50% इनकम मानना है, ठीक है। तो लेजिसी देखिए कितना है, लेजिसी मेरा है 8,000, तो 8,000 में 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और 50% बैलेंस शीट में। तो देखिए 8,000 का 50% 4,000 यहाँ पे आएगा लेजिसी, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1400, इंटरेस्ट 1400 और छोटा मोटा जो पैसा आया मिसलेनियस रिसिप्ट 3600, उसको भी लिख दिए। इधर का क्लियर हो गया। अब चलिए एक्सपेंडिचर साइड चलते हैं, मतलब पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 32,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 32,000, रिपेयर 1600, रेंट 1,000 और सैलरी 7,000। फिर टोटल करेंगे ये दोनों का, तो इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, जिसे सरप्लस की नाम से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और इसमें कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, उसको देख के उसको एडजस्ट करके हम लोग को इसका बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिए बुक खोल के, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए रिसिप्ट साइड देखिए,
सब्सक्रिप्शन दिया है, फी फ्रॉम नॉन मेंबर दिया है, म्युनिसिपल ग्रांट दिया है। म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिक फंड है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इनकम साइड हम ये सब्सक्रिप्शन लिखना है। सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसे एडजस्ट करना है। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, ठीक है, 1/31/500, ठीक है, 1/31/500 हम लोग को करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लाना है, ठीक है। और इसमें से कुछ गलत सा मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करिए। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि एक डोनेशन था 1,000 का, जो बिल्डिंग के लिए रिसीव हुआ था, वो गलती से सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया, तो हम लोग अपना काम सही कर लेंगे, इसको लेस कर देंगे। अब जो आया वो सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 31/500, ठीक है। फी फ्रॉम नॉन मेंबर 2700, ठीक है। फिर देखिए म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख, ठीक है। फिर देखिए इंटरेस्ट 100 रुपया, ठीक है। अब चलिए एक्सपेंडिचर साइड, मतलब पेमेंट साइड। तो देखिए सैलरी टू स्टाफ, फिर इसमें देखिए इसमें .2 मतलब वर्किंग नोट है इसका नीचे, तो देखिए वर्किंग नोट इसका। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी दिया हुआ है 30,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है करंट ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग को आप लोग जानते हैं, जोड़ देंगे तो 30 और 2 32,000, ये 32,000 चला जाएगा सैलरी के नाम से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड देखिए सैलरी 32,000, फिर देखिए रेंट 60,000, फिर देखिए एक्सपेंसेज ऑफ कार 10,000, फिर देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस 20,400, फिर देखिए लीगल एक्सपेंसेस 5,000, फिर टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा सरप्लस आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमसे पूछा है। तो चलिए पहले रिसिप्ट साइड यानी इनकम साइड देखते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शन लिखा गया है, किस ईयर का पूछ रहा है, 31 दिसंबर 2018, ठीक है। तो 2018 का सब्सक्रिप्शन है 850 रुपया, ठीक है। और नीचे बोला है देखिए नीचे बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500, एनुअल फीस इज 5 पर मेंबर, ठीक है। देखिए 500 मेंबर था, देखिए वर्किंग नोटिस का देखते हैं नीचे, हर साल 500 मेंबर, एक मेंबर 5 रुपया देता है, टोटल 500 मेंबर था, हर साल हमें कितना मिलना चाहिए, 2500, 2500 में मिला कितना, 850। तो भाई 1650 अभी भी बाकी है ना, मेरा आउटस्टैंडिंग है 1650, तो ये टोटल 1650 देखिए, जितना मिला 850 मिला, और 1650 मेरा बाकी है, टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया 2500। फिर देखिए टिकट बेचिए तो पैसा आया 355, तो देखिए टिकट सोल्ड 355, डोनेशन 400। अब देखिए न्यूज़पेपर को पुराना न्यूज़पेपर को बेचे तो उससे भी 25 रुपया आया, उसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सपेंडिचर साइड देखिए, जनरल एक्सपेंसेस 50 रुपया, ड्रामा एक्सपेंसेस 200, जितना भी एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, न्यूज एक्सपेंडिचर 300, सैलरीज 500, डोनेशन दिए 50 रुपया, टैक्स पे किए 25 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 335, डेप्रिसिएशन देखिए। अब बिल्डिंग बिल्डिंग कितना का था देखिए, बिल्डिंग देखिए मेरा बोला है इसमें, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो बिल्डिंग देखिए है कहाँ, कितना का बिल्डिंग खरीदा, देखिए देखिए नीचे दिया गया है, बिल्डिंग 20,000 का है, और 5% हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस पे। तो देखिए 20,000 का 5% 1,000, यही डेप्रिसिएशन यहाँ पे है, देखिए यही डेप्रिसिएशन 1,000 यहाँ पे है, फिर दोनों का टोटल कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर होगा सरप्लस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो डोनेशन, इसका वर्किंग नोट देखिए पहले, डोनेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 8,000 दिया है, ठीक है। डोनेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 8,000 दिया है,
और बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि डोनेशन का हाफ इनकम की तरह ट्रीट करना है। तो 8,000 का हाफ कितना हुआ? 4,000। 4,000 इनकम ट्रीट करेंगे तो इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और 4,000 को डोनेशन कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तो कैपिटल नेचर ट्रीट करेंगे तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखिए डोनेशन 4,000 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए डोनेशन 4,000, ठीक है। फिर देखिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 12,000, ठीक है। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए फिर से इंटरेस्ट मेरा कितना था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला 2,500 रुपया, ठीक है। और नीचे दिया गया है कि 525 का बाकी तो था लेकिन मिला नहीं, बाकी नहीं था लेकिन है तो इसी साल का, तो उसको भी लिख दिए एक्रूड, बाकी हुआ बट नॉट रिसीव, लेकिन मिला नहीं, ठीक है। फिर देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड देखिए, मतलब पेमेंट साइड, चैरिटी है 10,500 का, तो देखिए चैरिटी 10,500, सैलरी स्टाफ सैलरी है 2,600, और देखिए 2,600 सैलरी पे किया गया, और नीचे दिया गया है, और नीचे दिया गया है 2,600 सैलरी पे किया, और नीचे दिया गया 300 बाकी है, तो 2,600 आउटस्टैंडिंग हो गया 300, तो 2,600 और 300 2,900, ठीक है, 2,900 हो गया टोटल। फिर देखिए रेंट एंड टैक्सेस 1,200, रेंट एंड टैक्सेस 1,200 है, और दिया गया है, और दिया गया है बाकी है कितना, और 100 रुपया बाकी है और रेंट एंड टैक्स का, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं तब 1,200 100 1,300, ठीक है। फिर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, फिर देखिए पोस्टेज 100, फिर देखिए एडवर्टीजमेंट 250, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए एडवर्टीजमेंट का 50 रुपया और बाकी है, तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर सरप्लस आएगा। अगर इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है, ठीक है। तो पहले रिसिप्ट साइड देखिए, देखिए इसमें सारा कुछ दिया गया है, आपको सिर्फ निकालना है। तो करेंट ईयर का कितना हो गया सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर 360 रुपया, और बोल रहा है कि करेंट ईयर के लास्ट में 60 रुपया मिला ही नहीं, मतलब करेंट ईयर का है, तो दोनों करेंट ईयर का हो गया, इसलिए सब्सक्रिप्शन 360 प्लस 60 420। रेंट देखिए, रेंट से पैसा आया 20 रुपया, गेम फी से पैसा आया 120 रुपया, कैंटीन से पैसा आया 250 रुपया। तो देखिए ये इनकम साइड हो चुका है। अब एक्सपेंडिचर साइड देखिए, सैलरी पे किए 200, रिपेयरिंग का देखिए 24 रुपया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग बाकी है 16 रुपया, तो दोनों जोड़ के लिख देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपया, कैंटीन आर्टिकल 170 रुपया तो था, प्लस 44 रुपीज यानी 44 रुपये बाकी भी था, तो टोटल 214 रुपया बना इसका, ठीक है। वेजेस देखिए 136 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी देखिए 80 रुपया, रेंट एंड टैक्सेस 100 रुपया। फिर टोटल करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा आएगा और क्रेडिट साइड कम आएगा, तो इसका जो भी डिफरेंस होगा या डेफिसिट इतना कम हो गया, मतलब जितना इनकम था उससे 20 रुपया ज़्यादा का एक्सपेंडिचर ही हो गया, ठीक है, खर्च ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहले हमें सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा करेंट ईयर, तो देखिए करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला 28,200, ठीक है। उसमें 2017 का 2,000 बाकी था, ठीक है, और एडवांस है 2019 का 500, ये दोनों मेरा इस साल का नहीं है, ये दोनों इस साल का नहीं, इसलिए दोनों को घटा देंगे। और देखिए करेंट ईयर के लास्ट में बाकी है, तो ये तो इसी साल का है, तो इसे जोड़ देंगे, तो सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया कितना 28,200, तो यही सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 28,200। फिर देखिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर से 1,250 रुपया, गवर्नमेंट ग्रांट से 10,000 रुपया, ठीक है, इनकम है ये सब। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे 450 ही दे रखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट 1/7/2017 यानी जुलाई में खरीदा गया, तो जुलाई से लेकर के मार्च तक कितना बना 9 महीना, 9 महीना का 9% के हिसाब से बनता है 1,350 रुपया, 1,350 में मिला कितना, तो 450 रुपया, तो भाई 900 तो अभी भी बाकी है ना, इसलिए 1,350 रुपया इस पे मिला। देखिए वर्किंग नोट दिखाते हैं, देखिए फिक्स डिपॉजिट 1/7/17 9% पर एनम 20,000 है, जुलाई से मार्च तक का 9 महीना बना, तो 20,000 पे 9% के हिसाब से 9 महीना का 1,350 रुपया बना, लेकिन उसमें से मिल चुका है 450, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड इंटरेस्ट ऑन इन फिक्स डिपॉजिट के नाम से है, तो बचा कितना 900, 900 आउटस्टैंडिंग यानी बाकी, ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग है तो फिर भी लिखते हैं, आपको पता है ऐड करके लिखते हैं, तो देखिए आउटस्टैंडिंग 900 तो 1,350। अब देखिए एक्सपेंडिचर साइड यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के
पेमेंट साइड, ठीक है, पेमेंट साइड जब देखिए उसकी पेमेंट साइड सैलरी 3000 और नीचे दिया गया है 600 बाकी है, तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग है 3600। न्यूज़पेपर 2050, रेंट 6800 दिया गया है और नीचे दिया गया है जो 1200 और बाकी है, तो टोटल मिला के 8000 बाकी है। अब देखिए मेरा सेल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड देखिए 7000 का फर्नीचर हम लोगों ने 5700 में बेच दिया, तो 1300 का तो लॉस हुआ ना, तो इसलिए तो इस लॉस को भी यहाँ पे दिखा देंगे 1300। फिर देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे किए 1000, अब टोटल कर देंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है, सरप्लस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो सब्सक्रिप्शन 2018 का 50,000 है और सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में मतलब 2018 के लास्ट में बाकी है, तो 2018 का ही है, तो 50 से 51,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो साल के लास्ट में मिला, तो साल के लास्ट में अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वो अगले साल के लिए होता है, तो करेंट ईयर के मतलब इसी साल के लास्ट में मिला, तो इस साल के लास्ट में मिला मतलब अगले साल का है, तो इसे घटा देंगे। और देखिए पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था 500 रुपया, ये भी इस साल का नहीं है, इसको भी घटा देंगे, तो 50,000 आ गया ना, तो यही 50,000 हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। फिर देखिए डोनेशन, डोनेशन देखिए 14,500, तो देखिए 14,500। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। फिर देखिए चैरिटी शो से 10,000, ठीक है। फिर देखिए अब एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देखिए निकालना पड़ेगा कि कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ। देखिए इसका वर्किंग नोट मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, जो मेडिसिन का जो कुछ भी का जो निकालना हो तो क्या करते हैं, ओपनिंग में परचेज जोड़ देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं। तो ओपनिंग देखिए इसका 10,000 दिया गया है, ठीक है, ओपनिंग देखिए एडिशन इन्फॉर्मेशन में 10,000 दिया गया है। साल के दौरान परचेज हुआ 30,000 का और बच गया 15,000, खर्च कितना हुआ, तो 10 और 30 40, 40 में से 15 गया 25, तो यही आएगा इसमें मेडिसिन कंज्यूम में। देखिए मेडिसिन कंज्यूम 25,000, ठीक है। हॉर्नियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को 10,000 का हॉर्नियम हम पे किए, सैलरी 27,500 था और आउटस्टैंडिंग 2500 बाकी था, नीचे देखिए, तो 27,500 और 2500 कितना हो गया 30,000, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 500, चैरिटी शो का एक्सपेंसेस 1,000, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड कम आएगा, तो जितना का डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जितना का डिफरेंस आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पूरे बुक का सॉल्यूशन लेके आएंगे, जो भी बच गया है सारा का सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को। देखिए इसे समझिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।